प्यारे बच्चों, आपको सभी लोगों को नमस्कार हमारा। तो जैसा कि बच्चों आपको बताया गया कि हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनको जो प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के साथ बच्चों के साथ पढ़ने में, तो हिंदी के लिए अलग से क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब में। तो आज की इस क्लास में हम चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट इज विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट मींस स्थिर विद्युत की। तो क्लास 12th में इसी यूनिट से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, और क्लास 12th में इस यूनिट से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दी जाए कि जो कंटेंट यानी कि जो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेगा। आप देखेंगे कि जो भी हम लोग यहाँ से आपको मैटर प्रोवाइड करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे अच्छे से, तो ये सारे के सारे नोट्स आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो यूजफुल होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बड़े यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट है स्थिर विद्युत की। यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर है विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चैप्टर है हमारा। तो ये जो विद्युत आवेश है ये क्या होता है? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या होता है? ये विद्युत आवेश, तो पता चला ये जो विद्युत आवेश है ये मूल कणों का गुण होता है। सभी मूल कण नहीं, जैसे कि अगर हम मूल कणों के नाम लें, फंडामेंटल पार्टिकल्स के अगर हम नाम लें, तो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ मूल कण ऐसे होते हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो लिख सकते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश मूल कण, मूल कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का गुण होता है। और भी मूल कणों में से और भी कुछ ऐसे मूल कण हैं जिनमें ये विद्युत आवेश मिलता है। लेकिन जब बिगिनिंग थी, जब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में थे, शुरुआत में थे, तो ये पता चला कि ये जो विद्युत आवेश है, जो ये विद्युत आवेश वाला जो गुण है, ये इलेक्ट्रॉनों में है और प्रोटॉनों में है। बाद में पता चला ये और लोगों में भी होता है, न्यूट्रॉनों में ये नहीं होता। तो विद्युत आवेश मूल कणों का गुण होता है, और इस गुण की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परस्पर एक दूसरे पर
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये परस्पर एक दूसरे पर अत्यधिक बल लगाते हैं। इस बल को इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि विद्युत बल कहते हैं। विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और ये सारी बातें जो यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट लिखे हैं, ये सारी बातें इतनी आसानी से नहीं निकल के आई। ये सारी बातें हमको निकाल के दी, उनका नाम है विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट है वो नाम जो ये सारी बातें हमें बताता है। बहुत सारा हार्ड वर्क उन्होंने किया, तब जाके ये बात पता चली कि विद्युत आवेश जो है वो कुछ मूल कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और भी कुछ और भी हैं का गुण होता है। और इस विद्युत बल के कारण, इस विद्युत आवेश के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ में बहुत ताकतवर बल लगाता है, अत्यधिक बल लगाता है। और इस बल को हम लोग विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इस तरीके से विलियम गिलबर्ट के हार्ड वर्क से ये विद्युत आवेश मिल चुका था। और विलियम गिलबर्ट के साथ साथ एक डिवाइस है, एक मशीन है, उसका भी आपको यहाँ पे नाम बताया जाए। और डिवाइस का नाम है टॉरिसन बैलेंस डिवाइस। टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, टीबीडी। और ये वो मशीन है जिससे कि ये विद्युत आवेश की जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो की गई। ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या होता है बच्चों, आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। बहुत अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, कैसे किया, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस कैसी होती है, कैसे दिखती है, तो देयर इज नो नीड कि आपको ये सब पढ़ाया जाए। इसका ना तो आपके अपने बोर्ड एग्जाम में कोई रोल होगा और ना ही इसका किसी कॉम्पिटिशन्स में लेना देना है। तो विद्युत आवेश आ चुका। जब ये विद्युत आवेश गुण ये पता चला कि इलेक्ट्रॉनों के पास होता है, प्रोटॉनों के पास होता है, तो फिजिक्स कहता है कि भाई कुछ अगर है तो उसको निकाल के बताओ। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कितना है। तो विद्युत आवेश निकल के आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चों यहाँ पे जो विद्युत आवेश का यूनिट है, जो मात्रक है, वो कूलाम लिया गया है, क्योंकि वो जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है ना, उसमें कूलाम का बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट देनी है। तो विद्युत आवेश की डिस्कवरी में उस मशीन का बहुत बड़ा रोल था जिसका नाम था टॉरिसन बैलेंस डिवाइस, और वहां पे कूलाम का बहुत बड़ा योगदान है उस मशीन में। एंड दैट इज वाई, इसी कारण से विद्युत आवेश जब निकाला गया इलेक्ट्रॉन पर, तो उसका जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है, वो कूलाम रखा गया। और इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये पता कर किया गया। तो किसने इस बात का पता किया? तो मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्कन ने एक प्रयोग किया था जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल आप समझ सकते हो कि यहाँ पे तेल की बूंद का इस्तेमाल किया गया होगा।
तो अभी हम आज की इस पहली क्लास में इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल नहीं देख रहे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटेल में मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए जब आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो सब बताएंगे बच्चे कितना होता है। कहाँ से पता चला, किसने पता लगाया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पता चल गया, वैल्यू पता चल गई, तो प्रोटॉन पे कितना आवेश है भाई? तो प्रोटॉन पर विद्युत आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। लेकिन प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से विपरीत प्रकृति का होता है। और ये बात हमको बताई है विलियम गिलबर्ट ने। और हर बात के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क है, बहुत सारा काम किया है, तब जाके ये पता चला। विलियम गिलबर्ट ने जैसे ही इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का वैल्यू, आवेश का मान पता चला, तो विलियम गिलबर्ट का दिमाग फिर से चलने लगा और उन्होंने बहुत सारे लॉजिक तरीके से, तर्कों के आधार पर ये पता करा कि जो इलेक्ट्रॉन पर, जो प्रोटॉन पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही होगा, लेकिन विपरीत प्रकृति का होगा, अपोजिट नेचर का होगा। और ये रियलिटी थी कि बाद में जब और रिजल्ट्स निकल के आए तो पता चला कि जो बात विलियम गिलबर्ट कह रहा है वो एकदम सही है। तो डियर, हम लोगों ने आवेश के बारे में अभी तक जो मेन पॉइंट है वो जान लिए हैं। और मिल्कन और विलियम गिलबर्ट, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो पता चल गया, प्रोटॉन पर कितना आवेश है वो पता चल गया। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो है, वैल्यू में तो बराबर है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो अपोजिट है। और फिजिक्स में जब नेचर अपोजिट होता है ना, तो वहां साइन लगा दिया जाता है। जैसे इधर अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं और बात बोलूं इधर, तो आप बोलते हो प्लस, इधर आप कहते हो माइनस, ऊपर आप कहते हो प्लस, नीचे आप कहते हो माइनस। तो जो अपोजिट नेचर है, जो ये विपरीत प्रकृति होती है, इसके लिए हम लोग फिजिक्स में क्या यूज करते हैं? चिन्ह पर पाटी यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो जैसे ही ये बात पता चली कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर तो है, लेकिन नेचर में, प्रकृति में अपोजिट है, विपरीत है, तो एक काम किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उस पर नेगेटिव साइन लगाया गया और जो प्रोटॉन का आवेश है उस पर प्लस साइन लगाया गया। तो हम नेगेटिव साइन देते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, और पॉजिटिव साइन देते हैं प्रोटॉन के आवेश पर। और ये काम साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने किया। फ्रैंकलिन
जैसे ही ये बात फेमस हुई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस आवेश वैल्यू में तो बराबर हैं, मान में तो सेम है, लेकिन प्रकृति में अपोजिट है, तो फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई अपोजिट नेचर को, अपोजिट जो आपका विपरीत प्रकृति है, इसको बार बार रिप्रेजेंट करने के लिए आपको साइन लगाना चाहिए। तो अपनी मर्जी से उस दिन उन्होंने नेगेटिव साइन लगा दिया इलेक्ट्रॉन के आवेश पर और प्लस का साइन लगा दिया प्रोटॉन के आवेश पर। ये उनकी अपनी मर्जी थी। शायद उस दिन अगर वो नेगेटिव साइन लगाते प्रोटॉन पर और प्लस का साइन लगा देते इलेक्ट्रॉन पर, तो आज हम लोग यही पढ़ रहे होते। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट तरीका था, इसके पीछे कोई वो बहुत खास वजह नहीं थी। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि जब ये पक्का हो गया है कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन से अपोजिट प्रकृति का है, तो साइन तो लगना ही लगना है। तो अपनी मर्जी से नेगेटिव वाला साइन उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। तो इस तरीके से नेगेटिव साइन मिला इलेक्ट्रॉन के आवेश पर और जो पॉजिटिव साइन मिला वो प्रोटॉन के आवेश पर मिला। टोटली उनका अपना इंडिपेंडेंट सोचने का तरीका था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव है तो सिद्ध करो, प्रूफ करो ना। ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है और विपरीत प्रकृति का, ये पक्का है, इसका सबूत है। लेकिन वो नेगेटिव लगाना और पॉजिटिव लगाना ये फ्रैंकलिन की मर्जी थी, और फ्रैंकलिन ने जो काम किया तो वो हमें यहाँ तक आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं। और जैसे ही ये पॉइंट निकला तो आवेश के प्रकार, तो आवेश के प्रकार हो गए दो। आवेश दो प्रकार का होता है। एक हो गया ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। और दूसरा हो गया धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। एक बात बच्चों आपको और बता दें कि इस चैप्टर की पढ़ाई करते समय अगर मैं ई लिखता हूं और यहां नेगेटिव लगा देता हूं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। बार बार आपको इलेक्ट्रॉन लिखना नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे ई लिख के प्लस लगा देता हूं तो इसका मतलब है प्रोटॉन। और केवल ई लिखा जाए, ना तो प्लस लगाया जाए ना माइनस लगाया जाए, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो ये हम लोग इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो आवेश क्या होता है ये हमने जान लिया। आवेश की जो वैल्यू है, आवेश का जो मान है, इलेक्ट्रॉन पर कितना निकला और कहां से निकला, ये दो बातें थी। कितना निकला ये भी पता किया, कितना निकला ये भी पता किया, और कहां से निकला तो एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो कितना होता है और कैसे पता किया, तो विलियम गिलबर्ट ने जो है बहुत सारा पसीना बहाया, हार्डवर्क किया, तब जाकर के आपको ये बताया उन्होंने। लोगों ने ये माना कि भाई गिलबर्ट आप सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन प्रकृति में अपोजिट है, नेचर में अपोजिट है। फ्रैंकलिन कूद पड़े बीच में, बोले कि अच्छा नेचर अगर अपोजिट है तो वो साइन कन्वेंशन लगाया जाना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन लगाया गया।
साइन कन्वेंशन उन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन के आवेश पे नेगेटिव दे दिया और प्रोटॉन के आवेश पे प्लस दे दिया। तो यहाँ से पता चल गया कि जो आवेश है वो आपके दो प्रकार के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जो कि आगे जाके बड़ी यूजफुल होगी। ठीक है, इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। जो आवेश नाम की जो ये प्रॉपर्टी थी, जो गुण थी, जो भौतिक राशि थी, फिजिकल क्वांटिटी थी, हर फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो चलिए जरा उसके बारे में बात कर लीजिए। मात्रक, तो आवेश का जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, आवेश का एसआई यूनिट, यूनिट मतलब मात्रक, कूलाम होता है, या फिर आप इसको एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड। ये दो यूनिट जो है इसके एसआई यूनिट में आते हैं। और आवेश का जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस मात्रक, ये कूलाम जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लूं, कूलाम ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका जो सीजीएस मात्रक है, कूलाम के नाम के आगे स्टैटिक वर्ड लगा दो, स्टैटिक कूलाम या स्टैट कूलाम, ये इसका सीजीएस यूनिट है। ऐसे ही यहां पर आप स्टैटिक एम्पियर कर दीजिए, स्टैटिक एम्पियर इंटू सेकेंड, ये सीजीएस यूनिट है। इसका सीजीएस यूनिट साइंटिस्ट फ्रैंकलिन के नाम से भी है, फ्रैंकलिन। तो ये सीजीएस यूनिट है आवेश का। स्टैटिक लिखो या स्टैट लिखो, एक ही बात है। अच्छा, कुछ यूनिट ऐसी हैं आवेश की जो कि किसी सिस्टम का पार्ट तो नहीं है। आप सबको पता है कि आपने एमकेएस पढ़ा हुआ है, तो एमकेएस को ही बाद में हम एसआई में काउंट कर लेते हैं। आपने सीजीएस पढ़ा हुआ है, आपने एफपीएस पढ़ा हुआ है। तो कुछ यूनिट ऐसी हैं आवेश की जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि ना तो वो एमकेएस में है, ना ही वो एसआई में है, ना ही वो सीजीएस में है, लेकिन वो आवेश की यूनिट है। तो जो फैराडे है आपका, फैराडे, फैराडे, जो फैराडे है वो आवेश का मात्रक होता है। ये किसी सिस्टम में नहीं है लेकिन है, मात्रक है। और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। कूलम बार बार नहीं लिखेंगे, कैपिटल सी फॉर कूलम। एक फैराडे में इतने 96,500 कूलम होते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास में आवेश के यूनिट है। EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, भी आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। और 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। सीजीएस यूनिट की जब बात हो रही थी तो सीजीएस यूनिट में आवेश का मात्रक ESU भी लिखा जाता है। ESU फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सीजीएस में आवेश का मात्रक ये भी यूज होता है।
और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU होते हैं। तो ये मात्रकों की बात भी आप जरूर पहचाने जाने, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छोटे छोटे। तो जैसे कि फैराडे वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आवेश के मात्रक में ऐसा ही वर्ड फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे, जो आवेश का मात्रक है वो कूलाम फेमस है। और ये एम्पियर इंटू सेकेंड भी है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टैटिक कूलाम है। कूलाम के नाम से पहले स्टैट वर्ड लगा दीजिए, यहाँ पर एम्पियर सेकेंड से पहले स्टैट वर्ड लगा दीजिए। और फ्रैंकलिन भी सीजीएस यूनिट है, आवेश का मात्रक है। और एएसयू भी आवेश के सीजीएस यूनिट की तरीके से यूज किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मात्रक हैं जो कि किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन हैं, जैसे फैराडे आवेश का मात्रक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला रिजल्ट है ये। और ईएमयू भी आवेश के मात्रक में ही यूज होता है। और एक कूलाम में कितने ईएमयू होते हैं, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 ईएमयू। और एक कूलाम में ईएसयू में क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन आपका ये भी है। तो ये थी आवेश के मात्रकों की बात। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही आप करते हैं हम लोग। आप अच्छे से नोट्स बनाइए। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। डेली आपको जो है 9 बजे यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के माध्यम से आप ये क्लासेस कर पाएंगे। नोट्स बनाइए और आप देखेंगे कि जो नोट्स आपने तैयार किए हुए हैं वो सारे के सारे आपके बनाए हुए नोट्स, हमारी एफर्ट्स यहाँ से और आपकी एफर्ट्स अपनी घर से क्या रंग लाएगी। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बोर्ड का जो तैयारी है वो हमारे साथ आपकी हो जाएगी। और इवन कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप उन्हीं नोट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।